सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स। इसके हम यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं। तो एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे जो भी हैं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टू एग्जाम। तो पहला जो एमसीक्यू कहता है कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ किसकी होती है यहाँ पे। तो स्टडी ऑफ अगर देखा जाए तो बेटा स्कार्सिटी की बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और स्कार्सिटी केस में हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्कार्सिटी। तो यहाँ पे याद रखना अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड सोर्सेज मतलब हमारे पास यहाँ पे वर्ड बनेगा स्कार्सिटी। तो इसकी स्टडी होती है हमारे पास। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फादर कौन है हमारे पास? तो दिस इज वन कॉल्ड एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ तो मेरे पास जो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अगर कोई पूछे माइक्रो का कौन सा है तो माइक्रो का बेटा मार्शल। और मैक्रो का कौन है? मैक्रो का बेटा हमारे पास है कीन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी हु सेड। इसको किसने कहा बेटा? तो ये है हमारे पास आपका रॉबिन्स। क्लियर, हमारे पास रॉबिन्स ने कहा था कि भी जो इकोनॉमिक्स है दैट्स वी कैन से साइंस ऑफ स्कार्सिटी। और साइंस ऑफ वेल्थ कहा था एडम स्मिथ ने। और ग्रोथ की डेफिनेशन दी थी साइमोल्स ने। और उसके बाद आपको याद रखना है साइंस ऑफ वेलफेयर कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, माइक्रो जो डील करती है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करती है, ठीक है। बाकी जो भी है यहाँ पे जैसे नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो किससे डील करती है यहाँ पे? तो देखो बेटा यहाँ पे ये डील करती है आपका एग्रीगेट इकोनॉमी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तीन प्रॉब्लम्स यहाँ पे डील करते हैं। पहला हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड हमारे पास टू होम फॉर होम टू प्रोड्यूस। और यहाँ पे पूछा वे टू प्रोड्यूस, ये हमारे पास डी इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर, तो इसके लिए क्या होता है रिवॉर्ड हमारी हमारे पास? इसके लिए रिवॉर्ड होता है हमारे पास आपका प्रॉफिट। वैसे ये जो एंटरप्रेन्योर या कोई ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे पास चार मीन्स होते हैं। एक होता है लैंड बेटा हमारे पास, एक होता है हमारे पास लेबर, एक होता है कैपिटल। अब लैंड का रिवॉर्ड होता है रेंट, ठीक है। लेबर का रिवॉर्ड होता है हमारे पास वेज या फिर सैलरी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और कैपिटल का रिवॉर्ड होता है बेटा हमारे पास आपका, सिंपल सी बात करें यहाँ पे, इंटरेस्ट। और बच्चा हमारे पास यहाँ पे बेटा आपका एंटरप्रीनर या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट हमारे पास। डिमांड मीन्स क्या होता है? डिमांड मतलब खाली डिज़ायर नहीं रखना, उसके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए खरीदने की और साथ विलिंगनेस भी होनी चाहिए, उसको होते हैं डिमांड हमारे पास। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कास्ट की होती है भाई बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ठीक है। इसके यहाँ पे कुछ 10th एमसीक्यू में दिया हुआ कि एक स्टूडेंट है जो हमारे पास स्टूडेंट हैज़ ऑफ ₹500, ही कैन बाय आइदर अ बुक और अ टी शर्ट इफ़ ही बाय अ बुक। अगर उसने बुक खरीदी तो बताओ उसने कौन सा अल्टरनेटिव फॉरगॉन किया, तो दैट्स अ टी शर्ट। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट की होगी यहाँ पे टी शर्ट होगी। इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई, किसने दिया था भैया इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट? ये दिया था एडम स्मिथ ने, ठीक है। इसको इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट बोलो या थ्योरी बोलो, जो भी बोल सकते हो उसको। टर्शरी सेक्टर हमारे पास क्या होता है बेटा? टर्शरी सेक्टर में बैंकिंग आती है। देखो तीन सेक्टर हमारे पास है, एक तो प्राइमरी हमारे पास है, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी है, तीसरा हमारे पास टर्शरी है। अब इसमें आता है हमारे पास आपका, इसको प्राइमरी फैक्टर में बोलेंगे तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है। यहाँ पे आते हैं बेटा हमारे पास आपके मैन्युफैक्चरिंग आती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आती है। और यहाँ पे आता है बेटा आपका सर्विस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे पास रॉ मटेरियल उसको फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है, फिनिश गुड्स को हमारे पास सर्विस के लिए आगे अप्रोच कर जाता है, वो आपका टर्शरी सेक्टर है। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जीडीपी और टर्शरी सेक्टर की हमारे पास ही कंट्रीब्यूशन। डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्या बेटा? तो ये इस कॉमन एग्जाम्पल एक एग्रीकल्चर की हमारे पास डिस्क्यूज एम्प्लॉयमेंट। ओलिगोपॉली क्या बोलते हैं भाई? तो हमारे पास ओलिगोपॉली मतलब फ्यू सेलर्स। देखो यहाँ पे दो चीज़ें बता देता हूँ, तीन तरह की मार्केट फॉर्म्स होती हैं। एक होती है मोनोपोली, ठीक है, एक होती है ओलिगो, एक होती परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, एक होती मोनोपोलिस्टिक। तो ये चार तरह के फॉर्म्स हमारे पास है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक सेलर है तो इसको बोलते हैं मोनोपोली, वही डोमिनेट कर रहा है, वही सेल कर रहा है। ओलिगो में क्या है? फ्यू सेलर्स हैं,
फ्यू सेलर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन में क्या बेटा, हमारे पास बहुत सारे सेलर हैं बट उनके पास आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को बोलते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, बहुत सारे सेल हैं बट उनके पास सेलर्स हैं बट उनके पास क्या है यहाँ पे वो है हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास है दिस इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक, ठीक है बेटा। अगर फ्यू सेलर्स हमारे पास ओलिगो, और अगर वन सेलर हमारे पास उसको बोलते हैं मोनोपोली। और अगर आपका है परफेक्ट कंपटीशन तो उसमें बोलते हैं मेनी सेलर्स। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और सारे कंसेप्ट यहाँ पे डील करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील किसे करता है, देखो बेटा दो प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है हमारे पास, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। हमारे पास पॉजिटिव किसे डील करता है, फैक्ट्स और रियलिटी से, जहाँ पे डेटा दिया हो। तो पॉजिटिव में व्हाट इज़, ठीक है, व्हाट इज़ मैटर करता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि अभी देखो इसका क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया इज 7%, तो ये पॉजिटिव भाई है ना, ये पॉजिटिव हमारे पास। अब अगर मैं बात करूँ दूसरा, तो भाई अगर कोई सजेशन प्रोवाइड कर रहा है या फिर किसी प्रकार का ओपिनियन दे रहा है तो उस केस में होती है भाई हमारे पास नॉर्मेटिव। अब यहाँ पे गवर्नमेंट शुड रिड्यूस दी पॉवर्टी इस एग्जाम्पल, तो ये किसकी आएगी बेटा, नॉर्मेटिव की आएगी। तो नॉर्मेटिव में क्या रहता है बेटा, हमारे पास जो ओपिनियन रहता है व्हाट शुड बी, ठीक है, व्हाट शुड बी। तो याद रखना अगर पॉजिटिव तो व्हाट इज, और अगर आपका वी कैन से नॉर्मेटिव है तो उसमें व्हाट ऑट बी या व्हाट शुड बी डन। हमारे पास हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में, किसको नोबेल प्राइज़ मिला, तो ये भाई मिला था हमारे पास फर्स्ट 1969 में मिला, और ये मिला सी पार्ट वैगनर, फ्रिश एंड जैन टिम्बरजन। उसके बाद भाई स्टेप्स इन डिडक्टिव मेथड ऑफ मेथड इंक्लूड। अच्छा ये भी याद रखना अमृत्या सेन को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था इंडिया में रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स में, ठीक है। स्टेप्स इन डिडक्टिव मेथड क्या, डिडक्टिव मेथड हमारे पास जब भी जाता है तो जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है, ये जाता है जर्नल से स्पेसिफिक। तो इसमें हमने देखना भी, देखो अब डेटा कलेक्शन हाइपोथेसिस जर्नलाइजेशन, तो ये तो गलत है क्योंकि जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थ्योरी नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद पूछा भाई जनरल स्टेटमेंट से शुरू किया इन्होंने, डिडक्शन की उसको टेस्टिंग की, तो ये भी ठीक है, तो आपका बी पार्ट इसमें आंसर आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।